ओम शांति। अव्यक्तवाणी, डेट 2 नवंबर 2004। मुरली का टाइटल है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह बाबा के साथ प्यार में, लौकिक में भी प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं, पास्ट भूल जाते हैं और प्यार का इंटेंसिटी ज़्यादा होने से एकदम अकेले जिससे प्यार है उसके साथ का ही अनुभव होता है, बाकी सब भूल जाते हैं। तो वैसे ही बाबा के स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। इतना ताकत है वो स्नेह में। स्नेह ही मायाजीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से भी भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान, बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। सबको इक्वल शक्ति दिया हुआ है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। अधिकार कब होता है? जब अंदर में एक विश्वास होता है कि ये मेरा है। जब बहुत बार उसको यूज़ करके अनुभव हुआ है तब अधिकार प्राप्त होता है। टीचर्स बोलो अधिकार है, सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है
तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। तो शक्तियों को ऑर्डर करना माना ये नहीं है कि मुख से ऑर्डर किया, ये मन से बोला कि सहन शक्ति आओ, नहीं। जब अंदर में आएगा कि यहाँ पर सहन शक्ति को यूज़ करेंगे, वो ताकत को जगाने की जो संकल्प आता है वही ऑर्डर है, और ऑर्डर होते ही वो ताकत आ जाए। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने के शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। हो जाती है तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। जब ताकत नहीं होता है तब ऐसा होता है। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, चाहे वो श्रीमत पूरे दुनिया के मतों से अलग हो, चाहे वो श्रीमत अकेले चलने का रास्ता बता रहे हैं, फिर भी जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। तो बाबा के डायरेक्शंस अनुसार अगर हिम्मत का कदम उठाते हैं तो हर एक शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करेंगे, क्योंकि हिम्मत का कदम उठाया। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं।
इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, विवेक का खून कर देते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखने चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्वशक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। सर्वगुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। किसी का स्थिति खराब है और वो कोई रावण का संस्कार को यूज़ कर लिया, यूज़ करके हमें कंट्रोल कर लिया, तो फिर परिस्थिति विजय हो गया। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? स्थिति कमज़ोर है, माना वल्नरेबल है, तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। तो जहाँ पर वल्नरेबल है वहाँ बहुत इजीली विक्टिम बन जाते हैं। तो स्वस्थिति विजय रखने के लिए साधन क्या है? एक सदा स्वमान, स्व का मान, अपने सीट पर सेट, अपना मान को जानना और सम्मान का बैलेंस, सेल्फ ऑनर। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। स्वमान एक तो स्व का मान, सेल्फ ऑनर, और दूसरा दूसरों को सम्मान देना। और दूसरों को सम्मान देना माना उस आत्मा का भी रिस्पेक्ट करना, चाहे वो आत्मा रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं, पर फिर भी वो आत्मा को समझना, वो है सम्मान देना। समझना कि ये आत्मा ने भी बहुत जन्मों से रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि उनकी जो ऑरा है वो ऑटोमेटिक प्योर रहता है। किसी भी इम्प्योरिटी को बाउंड्री क्रॉस करके आने ही नहीं देते। इतना अवेयरनेस होता है, इतना अटेंशन होता है। ब्रह्मा बाप को देखा आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। दिल में माना आत्मा में स्नेह का बीज बोना, वो प्योर वाइब्रेशन देना, वो ताकत भर देना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो।
उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि आ जाए कि वो आत्मा रावण के जंजीरों से बंधे हुए हैं। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की, न कि रावण के संस्कार को देख के उस आत्मा के प्रति हमारा वो रावण का संस्कार जाग उठे, हम अपना खुद का नुकसान कर बैठे। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, कौन सा श्रीमत? शुभ भावना और शुभ कामना। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा माना संस्कार अलग आत्मा अलग, फिर भी वो आत्मा उस संस्कार से छूट जाए, ये भावना हो, ये कामना हो। तो सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो ये बाबा की डायरेक्शन है, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। और जब बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो सर्व शक्तियाँ भी जी हजूर करेंगे। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। तो ये जो अलौकिक नाता, ये नाता का जो स्पिरिचुअल लव जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो सम्मान द्वारा होता है। उस आत्मा को ओरिजिनल संस्कार के साथ देखना। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। तो वो दुआएं मदद कर देता है। और वो दुआ, वो जो ब्लेसिंग, वो ऑटोमेटिक रिटर्न होगा जब सम्मान देंगे। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो क्या हमारा दृष्टि वैसा है? अगर नहीं है तो क्या कारण से हमारा दृष्टि ऐसे हो जाता है? और इसका विधि क्या है? इसका विधि एक ही है कि जब भी कोई आत्मा रावण के संस्कार के वश में होते हैं तो उस आत्मा के तरफ नहीं देख के स्वयं के अंदर इम्प्योरिटीज से बचाने का प्रयास करना है। जब अंदर संभाल लेंगे, अंदर वो ट्यूनिंग हो जाएगा, अंदर वो कैलिब्रेशन हो जाएगा, तो फिर बाहर उस आत्मा को इतना रावण के संस्कारों को के वश होते हुए देखते हुए भी, क्योंकि जब मैं सेल्फ कनेक्टेड हूँ, मेरे पास सारी शक्तियाँ एक्टिवेटेड है, मैं बाबा के श्रीमत के अनुसार अंदर अपने को बचा के प्योर रख पा रही हूँ, तो फिर मेरे दृष्टि उस आत्मा के प्रति सम्मान का दृष्टि होगा। उस आत्मा को उस संस्कार से अलग देखने का ताकत होगा। विशेष करके
अगर कोई आत्मा लस्ट में फंसे हुए है, क्योंकि लस्ट को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणा के रूप में देखा गया है। वो छिपाने वाला एक संस्कार देखा गया है, तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा निंदा भी होता है। तो अगर किसी का लस्ट का संस्कार देख लिया, देख के वो बाहर की तरफ नहीं रह के, अगर मैं अपने अंदर, मेरे अंदर के हलचल को स्टेबलाइज करके अपनी सीट पर सेट रहती हूँ, सम्मान के सीट पर रहती हूँ, तो फिर मैं दूसरों को भी, उस आत्मा को भी सम्मान दे सकूँगी। और सम्मान देना माना उस आत्मा को समझना कि वो रावण के वश में है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। उधर सम्मान दिया माना मैं स्वमानधारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो गई। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी, और ये तभी हो सकते हैं जब बार बार बाबा ने जो नॉलेज दिया है आदि मध्य अंत का, कैसे आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधानता में आए हैं, ये जब बुद्धि में बार बार घुमाएंगे तो फिर वो एक्सेप्टेंस आएगा हर एक आत्मा के प्रति। तब सम्मान देना इजी होगा। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले, तो कैसे करेंगे? अपकार करने वाले पर भी उपकार करना। अपकार करने वाला कौन होते हैं? जो मुझे ट्रॉमा दिया होगा। पास्ट में अगर किसी से ट्रॉमा मैंने ले लिया, मैंने दुख ले लिया और वो घाव बन गया है और मैंने हीलिंग नहीं किया है, उस बात को समझे नहीं, आदि मध्य अंत का नॉलेज को यूज़ करके उस बात को हील नहीं किया, उस ट्रॉमा को हील नहीं किया, तो उपकार नहीं कर सकते हैं। और उपकार माना क्या है? उपकार करना माना सबसे पहले यही है कि अपना हीलिंग कर लेना। अपना जब हीलिंग करते हैं तो वो आत्मा दोबारा जब मेरे सामने आएगी तो मुझे उस आत्मा के प्रति कोई घृणा भाव, कोई नफरत भाव, कोई गुस्सा या कोई इमोशंस नहीं जागेगा। और मेरे अंदर इमोशंस नहीं जागा माना उस आत्मा को मैंने प्योर वातावरण दिया, मैंने उस आत्मा को शक्ति भरे, इसलिए उपकार किया। उपकार करना ये नहीं है कि बाहर से कोई सहयोग चाहिए वो सहयोग कर दिया, नहीं। भले बाउंड्री सेट कर दो, बाहर से सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने अंदर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहे, ऐसे ट्यून्ड रहे बाबा के श्रीमत अनुसार। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। अगर दूसरे पर उपकार किया, दूसरे के प्रति जितना दृष्टि, वृत्ति, स्मृति प्योर होगा,
उतना हमारे अंदर प्योरिटी बसने लग जाएगा। अगर किसी के प्रति दृष्टि गलत हो, नफ़रत आ जाए, घृणा आ जाए, उस आत्मा को अलग कर दे, वो भाई भाई का संबंध नहीं रख के उस आत्मा को दूर कर दे, तो फिर वही संस्कार मेरे अंदर भी पनपने लग जाएगा। तो क्या करना है? सम्मान देना है, हर एक आत्मा का सम्मान। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। तो अलग अलग करके एक एक गुण को उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब मन प्योर होगा, मन प्योर होने से प्योर चीज़ें ही पैदा होगा। समय इंतज़ार कर रहा है, तो आप सभी को इंतज़ाम करना है। समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतज़ाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है? बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुँचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सब में पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है। हिम्मत, हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। हर जगह पे बाबा हिम्मत को अंडरलाइन करा रहे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ को अपनाने के लिए सबसे पहले हिम्मत की ज़रूरत होता है। रिस्क लेना होता है, बोल्ड बनना होता है। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हना देने वाले उल्हना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उल्हना कम हो जाएगा। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन है। प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा में ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिज़ल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं
उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिज़ल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर का भी हो, वहाँ जाए, लेकिन रिज़ल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीज़न में रिज़ल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना? पांडव ठीक है? तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है। समझा? अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। ये एक अटेंशन दिलाने का ड्रिल है। फरिश्ता वो लाइट स्टेट, वो स्टेबल स्टेट, और देवता वो जो सारे शक्तियाँ और गुण साथ में हैं। तो ये जब स्मृति आएगी, स्मृति आते ही अगर कोई रावण के संस्कार आ भी गया हो तो उसको बैलेंस कर लेंगे, उसको पहचान जाएंगे। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। हट नहीं करना है, पर स्मृति दिलाना है कि मैं कौन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। विश्व के मालिक आत्माएं हैं हम, और बाबा नमस्ते कह रहे हैं। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है, अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदिया और दादे तो हो। तो सभी दीदिया और सभी दादाएं, सभी को ये सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जयंती दीदी ने दादी जानकी के लिए कहा था कि चाहे कैसा भी रावण के संस्कार हो कोई भी आत्मा में, फिर भी दादी जानकी उस नज़र से देखती थी
कि ये आत्मा प्योर है, मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इस आत्मा ने कुछ किया है। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदिया तो हो ना, कम नहीं हो। दादी भी है, दीदिया भी है, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नज़र आवे। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। स्वयं जब खुद खुशी में और शांति में और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे, खुद अपने अंदर चेकिंग करके हर पल बैलेंस करते रहेंगे, तो स्थान भी, क्योंकि वो ऑरा फैलेगा, वो वाइब्रेशन फैलेगा, तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है। अंडरलाइन करना है इस बात को। जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है। हमारे में वो ताकत है कि हम वायुमंडल को बदल दे, सीन को बदल दे। सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना? आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदिया और दादाए। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र, ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सब को भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। तो निद्राजीत माना क्या है? अलबेलेपन की नींद को तलाक देना। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये चक्र जो है, जहाँ पर हर बात का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस होना नहीं होना हमारे हाथ में। जैसे बाबा कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, और जब हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जब वो स्थिति आ जाता है, तब चक्रवर्ती बन जाते हैं, चक्र को जीत लेते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस से ऊपर उठ जाते हैं। जब विनाश काल भूलता है, तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। अवेयरनेस, अटेंशन रहे हर पल। अलबेले होके स्लिप नहीं हो जाना है कि पता ही नहीं चला, रावण के हाथ में फंस गए, अपना स्थिति को खो दिया, स्वयं से दूर हो गए। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म, तन
मन धन, मन वाणी कर्म। किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। ऐसे नहीं होगा कि मन में एक बाहर एक। क्लीन बुद्धि। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। मजाक में कुछ बोल दिया और फिर कर्म में नहीं कर पाया, ऐसे नहीं। जो संकल्प किया वही मुख में आएगा। अच्छा, ओम शांति। तो इस मुरली का मेन जो बात है, आत्माओं को सम्मान देने का। और आत्माओं को जितना सम्मान देंगे, मतलब सम्मान मतलब उस दृष्टि से देखना जो ओरिजिनली वो है, बाहर के कवरिंग से नहीं देखना है। तो जब सम्मान देंगे तो हम भी स्वमान में रहेंगे, हम सीट से उतरेंगे नहीं फिर। क्योंकि जहाँ उन आत्माओं के उस संस्कार के हिसाब से देखते हैं, उस संस्कार को देख के हम लेबल कर देते आत्माओं को, तो फिर हमारे अंदर ही इम्प्योरिटी को ग्रो करते हैं। इसलिए दोनों में बैलेंस, स्वमान और सम्मान। और दूसरा पॉइंट बाबा ने बहुत अच्छा बताया, अपकारी पर भी उपकार करना। अपकारी पर उपकार करना माना उस आत्मा को ताकत दे देना, उस आत्मा को रावण के संस्कार से लिबरेट कर देना, वो है उपकार करना। क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंस कुछ बुरा हुआ है किसी के साथ, तो वो याद ज़रूर आएगा, पर याद आते ही अंदर में अटेंशन आ जाए, सतर्क हो जाए कि अंदर फिर से हम वो वाला सीन में ना जी ले। अंदर में वो नफ़रत का आग ना जल जाए, वो क्रोध का आग ना आ जाए। वो है उपकार करना। और जितना बाबा के डायरेक्शंस पर चलेंगे, बाबा के श्रीमत, आज बाबा ने अंडरलाइन करवाया, बाबा का श्रीमत है शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। भावना, इंटेंशन, मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंशन प्योर हो उस भाई के प्रति, उस भाई को आगे बढ़ाने का इच्छा, लाइक माइंडेड बनाना, जो बाबा कहते हैं आप समान बनाओ, वो इंटेंशन हो, तो फिर हमारे सर्व शक्तियाँ जागृत रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में दोनों तरफ का गेन है, प्रॉफिट है।
कहीं पर भी लॉस नहीं होता है। प्लीज़ शेयर करिए। वो जो आपने ये वाला जो पॉइंट बनाया ना, सेकंड वाला, अपकारी पर भी उपकार करना, मैं सोच रही थी हम जब बाबा ने बोला ना कि स्वयं पर उपकार करना है, हम किसी और के ऊपर तो उपकार Yes. करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हम खुद पे करते हैं। सो व्हाट आई फील इज, जो हम खुद, जो मैं आत्मा हूँ ओरिजिनल, जो मैं उससे दूर होकर के जो कोरोजन चढ़ा है उसके ऊपर, मतलब ऑफ द वर्ल्ड, द पब्लिक ओपिनियन, सो मेनी बर्ड्स दैट वी हैव टेकन, तो वो जो है मैं खुद से बहुत दूर चली गई हूँ। आई एम ऑन द सर्फेस लेवल, एंड व्हेन बाबा केम वी स्टार्टेड गोइंग इन अगेन, रिटर्न जर्नी, राइट। तो उस बीच में बाहर वाली आत्मा, स्पेशली ब्राह्मण आत्मा है, और द अदर्स एज वेल, तो when it comes from Brahmin soul, it hurts a lot. It little bit more than the ones who are not that much close to us, right? तो when that happens, मतलब ब्राह्मण आत्मा अगर आपको थोड़ा सा बोल देंगी तो आपको इतना बड़ा दुख होगा, जितना आपके घर वाले या कोई और बोलेगा तो इतना नहीं होगा। तो मैं उसको एनालाइज कर रही थी क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनली होता है। आई वाज एनालाइजिंग इट एंड आई वाज लाइक कि मेरा जो खुद से गैप बना हुआ है, मैं आत्मा और मतलब मेरा ओरिजिनल कोर, और जो मैं खुद को समझती हूँ कभी कभी, दैट इज ईगो लेवल, ईगो लेयर, वहां पे वो आके ब्रेक करती है। वो जो भी बाहर से पेपर आता है, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है फ्रॉम एक्सटर्नल, सो इट जस्ट ब्रेक समथिंग फ्रॉम द लेयर। और हम क्या करते हैं, उसको फिर से लेयर को एज इट इज रखने के लिए वी ब्लेम पीपल, वी गिव देम द लेबल्स, वी कंक्लूड देम बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि हाँ ऐसे पहले किया था, अब यही कर रहा है, ऐसे ही होते हैं, और मतलब यू नो दोस काइंड ऑफ लेबल्स वी पुट टू पीपल। एंड देन बाबा से कि नहीं, अभी उपकार करो, उसको आत्मा देखो। बाबा बहुत सारा ज्ञान देता हूँ। When we use that ज्ञान, when we actually वो क्या होता है कि मेरा जो एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है अंदर, वो शिफ्ट करते हैं हम। We are not doing उपकार on that soul, but when we are changing that shift inside, तो वो लेयर को हम तोड़ते हैं, ना कि उसको एज इट इज फिर से रखते हैं, राइट। और फिर हम वो जो टूटता है, देन आई कैन गो वन स्टेप क्लोजर टू माई सेल्फ, वो सेल्फ कनेक्शन की और एक और स्टेप जाते हैं हम अंदर में, और हम पक्का हो जाता है। हाँ, पक्का हो जाता है, और फिर हम ब्लेम नहीं करते। करेक्ट। और ब्लेम ना करने के कारण वो आत्मा और हमारे बीच में हार्मनी क्रिएट होती है। इसलिए स्वमान और सम्मान में बैलेंस हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप अपने साथ जुड़े, सो यू गॉट लाइक बिग गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। यस। तो आपने खुद के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, और फिर दूसरों के लिए उपकार किया। मतलब फर्स्ट उपकार इज ऑन द सेल्फ, बिकॉज, और वहाँ पे आप इतने लिबरेट हो जाते हो, आपको खुद से इतना प्यार हो जाता है। डेफिनेटली। और फिर वहाँ दूसरी आत्मा को भी कल्याण होता है, तो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द सोल्स, राइट। करेक्ट। क्योंकि अगर हमने किसी और सोल को रावण के संस्कार के साथ देख लेते हैं और उसके प्रति, उसके लिए कोई इमोशंस अपने अंदर जगाते हैं, तो अपने अंदर में ही इम्प्योरिटीज़ को बढ़ाते हैं, राइट। गंदगी फैला देते हैं अंदर में, अपना जो अंदर वाला घर है उसमें गंदगी फैला देते हैं, तो फिर खुद के प्रति उपकार नहीं कर रहे। वहाँ पे हम बाबा से कनेक्ट भी नहीं हो पाते। क्योंकि वो जो एक अंदर में जो हमने किसी को, मतलब सपोज मुझे किसी ने इंसल्ट किया और मैंने उसको अंदर में रखा है, मैं हील नहीं कर रही हूँ उसको, समझ नहीं रही हूँ, तो जब भी आप योग में बैठते हो वो आता है, वो एक बार तो आता ही है, स्लाइट होता है, बट इट डज कम। और वहाँ पे आप कितना भी बाबा के सॉन्ग बजाओ, मुरली पढ़ो, बट इट इज हाँ, नहीं होता, बिकॉज इट्स देयर एंड इट्स स्टिल ब्लॉकेज, लाइक ब्लॉकेज की तरह आपके और बाबा के बीच में रहता है। इसीलिए शायद मुझे लगता है जब ये भक्ति मार्ग में मंदिर की सफाई का बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जहाँ मंदिर साफ होता है वहाँ पर भगवान बसता है, ऐसे कहते हैं। और ये भी कहते हैं मन साफ होगा तो भगवान बसेगा। तो जब अंदर में प्योरिटी रहता है
तो फिर ऑटोमेटिक हमारा कनेक्शन बाबा के साथ होता है, क्योंकि अपने आप उस समय स्वमान में रहते हो, सेल्फ कनेक्टेड रहते हो, तो बाबा ज़्यादा दूर नहीं होते, फिर बाबा साथ होते हैं उस समय। और जब बाबा Yes. साथ होते हैं तब दूसरों को सम्मान देना भी इजी हो जाता है। और किसी को कुछ कहना है?